हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत क्वार्टर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। लास्ट टाइम हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ रखा है, तो उसमें हमने ये देखा था कि फंक्शन को हम कॉल करवाते थे और कुछ आर्ग्यूमेंट भेजते थे। तो जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो पैरामीटर्स हम कुछ भी दे सकते थे और बाद में हमें जो भी कराना था वो हम कर लेते थे। तो इस केस में सपोज x एंड y का वैल्यू हम चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 10 कर दिया एंड y इक्वल टू वाई प्लस 10 कर दिया, और यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस 5 कर दिया। तो सम का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? यदि यहाँ से a का वैल्यू 10 हम भेज रहे हैं और v का वैल्यू 20 भेज रहे हैं, तो a x पे चला आया, b y पे चला आया, तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20। फिर यहाँ x की वैल्यू पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10 और 10 20, और y की वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20 प्लस 10 30, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ पे सम आपको 50 प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप x एंड y के वैल्यू पे चेंज करते हो तो वो a एंड b पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब जब x एंड y पे किसी भी तरह का चेंज हुआ है तो a एंड b के वैल्यू पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन से केस में? कॉल बाय वैल्यू के केस में। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते हो तो उसमें जब x एंड y के वैल्यू पे आप चेंज करोगे तो वो a एंड b पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे पहले प्रिंट करवाना होगा। जब हमने फंक्शन कॉल करवाया है उसके पहले हम एक बार प्रिंट करवाएंगे और फंक्शन के बाद हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू के केस में हम लोग प्रिंट करवाते हैं सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल a and b each, यहां पे a कर दिया और यहां पे b किया, e and dl। a और b के बीच कुछ स्पेस रहे, इसलिए यहां पे आप डबल कोट्स में ये ले सकते हो, यहां पे सेमीकोलन। और सेम हम फंक्शन को कॉल करवाने के बाद प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल V किया, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर फंक्शन कॉल। यहां पे हम ऑलरेडी इंक्रीमेंट करवा चुके हैं, इसको हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइल एंड रन किया, एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला वैल्यू 10 एंड दूसरा 20। तो बिफोर फंक्शन कॉल a एंड b 10 एंड 20 आ गया, सम हमारा 50 आ गया, और आफ्टर फंक्शन कॉल a एंड b क्या है? 10 एंड 20। मतलब a एंड b के वैल्यू पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करवाते हैं? कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं? आप एड्रेस पास करवाते हो, और एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉइंटर्स हम सी में भी पढ़ चुके हैं और आने वाले वीडियोज में भी हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जब आप एड्रेस पास कर रहे हो तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंटर वेरिएबल के लिए आपको सिर्फ एस्ट्रिक लगाना होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक एक्स ले लिया और एस्ट्रिक वाई ले लिया। तो कोड में हम क्या चेंज करते हैं? यहाँ पे एड्रेस पास कर देते हैं, यहाँ पे भी एड्रेस पास कर देते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया, यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगाया, ZIGT जैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी एस्ट्रिक, यहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल, y पे भी एस्ट्रिक आएगा और इसमें भी एस्ट्रिक सिंबल आएगा, और यहाँ पे भी x प्लस वाई को सम करने के लिए आप एस्ट्रिक लगाओ। अब देखिए एक काम और करना है आपको, वो ये कि जहां पे आपने फंक्शन डिक्लेरेशन कर रखा है वहां पे आपको एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पॉइंटर वेरिएबल लेते हो तो आपका प्रोटोटाइप भी एस्ट्रिक वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर 2 नंबर्स, तो पहला हमारा 10 था, दूसरा 20 था। अब यहाँ पे देखिए बिफोर फंक्शन कॉल a एंड b इच 10 एंड 20, जो कि सही है। सम इज 50, ये भी सही है।
लेकिन आफ्टर फंक्शन कॉल a एंड b इज 2030। देखिए कॉल बाय वैल्यू के केस में 1020 आ रहा था, यहाँ पे भी 1020 आ रहा था, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के केस में यहाँ पे 2030 आ गया। तो ये क्यों आया? क्योंकि जब आप एड्रेस पास करते हो तो जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो आपके पुराने वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे x a को पॉइंट कर रहा है एंड y b को पॉइंट कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी चेंजेस आप x एंड y पे करोगे वो a एंड b पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी को आप बोलते हो कॉल बाय रेफरेंस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।